कैसे हो साथियों। सुबह का समय था, मैं सब्जी मंडी गया फल और सब्जियां लेने। वहां मैंने देखा कुछ फल वालों की रेडियां लगी हुई थी। एक आदमी अपने फलों पर बार बार पानी छिड़क रहा था। पहले मुझे लगा गर्मी है, पानी डाल रहा होगा ताकि फल सूखे नहीं। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मेरी आंखों में हल्की जलन होने लगी। गले में अजीब सी चुभन महसूस हुई। कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे सांस के साथ कुछ अंदर चला गया हो। मैं थोड़ा पीछे हटा और तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या वो सिर्फ पानी था या पानी में कुछ मिला हुआ था। और फिर दूसरा सवाल, आखिर मंडी में रखे फल और सब्जियां इतने दिन तक चमकदार और ताज़ा कैसे दिखते हैं, लेकिन घर लाते ही जल्दी खराब क्यों होने लगते हैं। मैंने इस विषय को समझने की कोशिश की और जो बात सामने आई दोस्तों, वो सोचने पर मजबूर करती है। सबसे पहले एक बात साफ कर दें, हर दुकानदार ऐसा नहीं करता। बहुत सारे ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ताजगी दिखाने या माल जल्दी बेचने के लिए गलत तरीके अपनाए जाते हैं। कई बार साधारण पानी से छिड़काव होता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसे केमिकल या घोल इस्तेमाल होने की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिनका मकसद होता है फल चमकदार दिखें, सब्जियां सूखी ना लगे और ग्राहक को लगे कि माल अभी अभी खेत से आया है। कुछ मामलों में जिन चीज़ों की चर्चा होती है उनमें शामिल है ज़्यादा मात्रा में वैक्स कोटिंग, गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए प्रिजर्वेटिव, जल्दी पकाने वाले रसायन या साफ पानी की जगह दवाई वाला घोल। ध्यान रहे, हर स्प्रे जहरीला नहीं होता, लेकिन अगर कोई चीज़ नियमों के खिलाफ इस्तेमाल हो तो उसका असर हो सकता है साथियों। जरा सोच कर देखिए साथियों, ये फल कौन खाता है। छोटे बच्चे, घर के बुजुर्ग, बीमार लोग। कोई विटामिन के लिए खाता है, कोई बीमारी से ठीक होने के लिए। अगर उसी चीज पर गलत तरीके से कुछ लगाया गया हो तो फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। संभावित असर क्या हो सकते हैं? आंखों में जलन, गले में परेशानी, पेट खराब होना, संवेदनशील लोगों में एलर्जी, लंबे समय तक लगातार खराब गुणवत्ता का सेवन सेहत पर असर डाल सकता है साथियों। इसलिए सिर्फ चमक देखकर खरीदना समझदारी नहीं है। अब सवाल है, ऐसी चीज़ों को देखने वाला कौन है, इनका माई बाप कौन है। भारत में खाने की सुरक्षा से जुड़ा काम मुख्य रूप से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI और राज्यों के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, फूड इंस्पेक्टर्स देखते हैं। बट ये क्या घोड़े बेचकर सो रहे हैं? इनका काम सिर्फ यही है किसी दिवाली त्योहार पर कोई मिलावटी मिठाई पकड़कर न्यूज़पेपर पर अपनी खबर लगवा लेनी। बाकी सारा साल ये क्या करते हैं? क्या ये सिर्फ तनख्वाही लेते हैं? इन्हें जागने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है साथियों। इन डिपार्टमेंट का मुख्य काम होता है खाने की गुणवत्ता देखना, सैंपल लेना और नियमों का पालन करवाना। लेकिन इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े बाजार में हर जगह हर समय निगरानी करना आसान नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये सिर्फ एक बहाना है कि आबादी बहुत है, बाजार बहुत बड़ा है, हम निगरानी नहीं कर सकते। तो फिर तुम घर बैठ जाओ, तनख्वाही किस बात की ले रहे हो बे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जागरूक ग्राहक भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता तब तक हम क्या कर सकते हैं? फल और सब्जियां खरीद कर अच्छी तरह धोएं, बहते पानी में रगड़ कर साफ करें, जहां संभव हो छिलका उतारें। बहुत ज़्यादा चमकदार या आसमान्य दिखने वाली चीज़ पर ध्यान दें। भरोसेमंद जगह से खरीदें। अगर किसी चीज़ पर शक हो तो स्थानीय फूड सेफ्टी विभाग में शिकायत करें, शायद उनकी नींद खुल जाए। क्योंकि हम सिर्फ फल नहीं खरीदते, हम अपने घर की सेहत खरीदते हैं। और अगर ताजगी सिर्फ दिखावे की हो तो कीमत पैसे से नहीं, शरीर से चुकानी पड़ सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, ताकि अगली बार जब हम सब्जी मंडी जाएं तो सिर्फ रंग और चमक नहीं, समझदारी भी साथ लेकर जाएं। सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद साथियों।